हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बल और गति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो कि इंडियन नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो पहला देखो जड़त्व, दूसरा वेग, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा है गति। तुम्हें पता होगा गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है ना, दोनों वस्तुओं के बीच। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। सी नंबर मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया, जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या करती है, त्वरित नहीं हो सकती है, त्वरित हो सकती है। तीसरा है सदैव त्वरित होगी, और चौथा वेग असमान रहेगा। देखो, एक समान गति के साथ क्या होती है वस्तु, सदैव क्या होती है, त्वरित नहीं होती है। त्वरित सदैव क्या होती है, त्वरित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित हो सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है। तो अब अभिकेंद्रीय बल, दूसरा अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, तीसरा है अपकेंद्रीय बल, और चौथा मजबूत परमाणु बल। तो आपको पता होगा आभासी बल कौन कहलाता है, अपकेंद्रीय बल। आप ये लिखा, किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर जो लगने वाला बल होता है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, तो इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, कपड़ा जैसे कपड़ा की सुखाने वाली मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हो गई, ये क्या है, सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। तो आपको पता है न्यूटन की गति का पहला नियम जो होता है, इसमें क्या कहता है पहला नियम, कि क्या होगी, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। उसका कहने का मतलब ये है। तो आपका पहला नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा, नहीं हो सकता। दूसरा है कार्य, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा गति, तो गति भी नहीं हो सकता। ये क्या है, जड़त्व। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका, जड़त्व आंसर हो जाएगा, क्या, जड़त्व। ठीक है, ये है डी नंबर का। इसके अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए। तो आपको पता है एक साइकिल जो चालक होता है जब भी वृत्तीय गति करेगा तो किसकी ओर, केंद्र की ओर ही झुकता है ना। ऐसे जब चलती है तो ऐसे गोल गोल चलती है तो केंद्र की ओर ही झुकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। तो एक समान वेग व चर त्वरण, एक समान गति और अचर वेग, एक समान गति और चर वेग, और चौथा एक समान गति और चर त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक समान गति और चर वेग, क्योंकि वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु है। तो एक गतिशील वस्तु है, एक तो एक समान गति से ही चलेगी और क्या होगा, उसका वेग जो होगा चर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज इतनी क्वेश्चन, कल इसके बाद अगले क्वेश्चन करेंगे, बल और गति से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।